यस हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम अनस शफीक जी। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त गराज टूर लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं चौधरी सुहेल साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया। थैंक यू चौधरी साहब। तो इंशाल्लाह वेलकम। ताला अभी हम रिव्यू शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, और आप लोगों को बताते हैं अभी गैरेज में कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियों के साथ साथ जो हमारे पास इस टाइम जो स्पेशल चीज़ है आप लोगों के लिए, वो एक बाईसाइकिल। सो बाईसाइकिल के बारे में आप चौधरी साहब बताएंगे कि भी क्या सिचुएशन है। जी चौधरी साहब, जरा हम शुरू यादर से करेंगे अपने बाईसाइकिल से। ये बताएं जी, वैसे गाड़ियों का शौक तो आपको बहुत पुराना है, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन ये बाईसाइकिल आपने मतलब किस शौक के लिए परचेज किया और मतलब इसकी क्या स्पेक्स कुछ बताएं हमें। ये एलुमिनियम और फाइबर का बना हुआ साइकिल है जी। क्या बात है, जबरदस्त है जी। मर्सिडीज कंपनी का ये साइकिल है। वेरी गुड। तो जबर ये कुछ डॉक्टर्स ने कोई मुझे मशवरा दिया था कि साइकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, साइकिलिंग। क्या बात है, तो जबरदस्त। उसके लिए फिर ये मैंने इसको ऑनलाइन ही देखा था और फिर एक दोस्त से रिक्वेस्ट करके तो फिर ये उनसे मंगवाया था। बिल्कुल तो इसकी कुछ सीट वगैरह उनसे ख़राब हो गई थी, तो वो हमने यहाँ पे लोकली डाली हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी तो इसे माशाल्लाह ये मैंने भी बिल्कुल चलाया है, वाकई नो डाउट बड़ी मजेदार जबरदस्त चीज है। सब इसके टायर्स शॉक्स के बारे में हैं। बताएं। ये देखें जी, शॉक चेक करें इसके आप, जैसे बाइक्स का शॉक होते हैं सेम वैसे ही है। डिस्क ब्रेक्स इसको लगी हुई हैं। जो सब टायर इसके जो से हैं ये ट्यूबलेस हैं या ट्यूब के साथ हैं। ट्यूबलेस टायर्स अच्छा हैं। ट्यूबलेस टायर्स हैं, क्या बात है जी। चेक ट्यूबलेस करें कि टायर। ट्यूबलेस टायर्स हैं बाइक के, और मतलब इसके गियर सिस्टम भी है। बड़ा यूनिक साइकिल है और लाइट वेटेड बिल्कुल। आप चेक करें बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब आम एक इजी बंदा भी इसको उठा सकता है। तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये सब आगे चलते हैं हम। अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी मेरे ख्याल सामने खड़ी है। ये किस कंपनी की आपने ली है जो सब, और इसके बारे में कुछ बताएं तो कि सर इलेक्ट्रिक का शौक कैसे हो गया आपको। ये स्कूटी का मामला ये है कि ये पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी इंपोर्ट करके दे रही हैं, बिल्कुल लोकल ऐसे है जी। असेंबल कोई भी नहीं करता बिल्कुल यहाँ ठीक पे है। ना। तो हर बंदा ये हर कंपनी जो पहले चाइना के बाइक्स बना रहे थे वो सब अपने अपने नाम से स्कूटीज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल तो ये मैंने क्राउन की इसलिए ली है कि क्योंकि क्राउन सादिकाबाद में इनकी अपनी यहाँ पे सारा सेटअप है, फैक्ट्री बिल्कुल वगैरह है। बिल्कुल ऐसे है। तो हमें इसके सर्विस के बाद, सेल के बाद जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमें इजीली यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए कोई चार्जर वगैरह कहते हैं इनके ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर हमने इसको इसीलिए तरजीह दी बिल्कुल कि ये होनी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए, इलेक्ट्रिक की तरफ आना भी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए हमने तो अभी सर ये जो इसमें है। तीन मॉडल्स आते हैं, T10, T20 और टी प्रो। तो ये आपने मेरे ख्याल टी प्रो चूज किया है। टी प्रो क्यों चूज किया आपने, इसकी खास टी बता। प्रो चूज करने की वजह ये है कि इसमें 1200 वाट की इसकी मोटर है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक कह जो रहे हैं जी, ऐसे टी ही है। टेन है उसमें मेरे ख्याल 650 वाट की मोटर है, और जो T20 था उसमें 1000 वाट की। हजार हजार वाट हजार की वाट मोटर है, की। इसकी रेंज ज्यादा है। उसकी 90 अपना किलोमीटर रेंज थी, इसकी 120 किलोमीटर रेंज है। ये 8 घंटों में चार्ज हो जाती है। ये मेरे ख्याल लिथियम आयन नहीं है, हाँ ये जी। ये ग्रेफाइट है आई थिंक सो हाँ के। जी, ग्रेफाइट इसलिए ली थी, लिथियम का कुछ दोस्त डरते भी हैं उससे, बिल्कुल क्योंकि लिथियम का कहते हैं कोई फटने वगैरह फट जाती है, कोई ये भी चक्कर होता है कि वो बिल्कुल महंगी भी है। बिल्कुल। तो हमने तो इसको ऐसा कोई इस्तेमाल ये इसका मुझे लग करा। रहा है कि अभी आपने नई परचेज की है, बिल्कुल अभी हाँ तो जी, इसकी हाँ जी, शाइनिंग बिल्कुल बरकरार है। बिल्कुल जी। ये अभी रिसेंटली हमने ली है, मेरा ख्याल है कोई ये 40-50 किलोमीटर ही अच्छा, तो ये इसको आपने ये चलाया। चलाई है तो इसके बारे में क्या रिव्यूज हैं आपका, मजा आ रहा है आपको, इसका शॉक सिस्टम का बताएं, इसकी ब्रेक्स का बताएं। ब्रेक्स और अच्छी हैं, शॉक्स अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन हमारे पास इसको चलाने वाली सड़कें नहीं हैं। तो ये इसको चलाने ये के लिए हमारे भी अच्छी सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे है। तो बिल्कुल ऐसे है। एक ये हमारे यहाँ सादिकाबाद में रोड्स का बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो चीज़ नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी आ रही है मार्केट में, लेकिन मामला ये है कि वो रोड्स ना होने की वजह से इनको आप आपने इसको एक दफा फुल डेली चार्ज ड्राइविंग किया है, के। जबकि आप हाँ जी, ये लेके फुल आए हैं, फुल चार्ज किया। चार्ज किया है इसको। फुल चार्ज तो किया। मतलब आपने चेक किया इसकी क्या रेंज मिल रही है आपको इस बाइक की, इलेक्ट्रिक की। रेंज हमने इसकी कहाँ चेक करनी थी जी, वही मामला है सड़कों वाला ही। ये आपने तो शौक के लिए रखी है ये चीजें, शौक की शौक है। चीज़ें हैं जी, ये ये शौक की कोई चीजें कि आपको आपके गराज को मुकम्मल करती हैं। गराज को मुकम्मल। मुझे हाँ लगता जी, है कि अब जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक बाइक अपने गराज के अंदर एंटर कर लिया, अब इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त इंशाल्लाह में गाड़ी भी जरूर ऐड करेंगे। गाड़ी भी ऐड करेंगे। चले माशाल्लाह जी। ये जी तो ये हमारे पास एक लेजेंड 125 यू नो के हमेशा से मार्केट में एक जिनस बना रहा है। तो सब ये 125 मतलब ये तो मेरे ख्याल लगता है आपने शौक से रखा हुआ है। ये तो एक मतलब जो सा ना तगड़ी एक चीज मशीन है, घर में होनी चाहिए ये तो। बिल्कुल जी, ये इसको इमरजेंसी सर्विस के लिए रखा हुआ है क्या बात है। जहां कि पहुंचना हो, जिसको पकड़ना जहाँ हो फुल पहुंचना टाइम ये हो, पहुंचता है हर जगह के ऊपर। तंग गली मोहल्लों में इमरजेंसी सर्विस, खुशी गमी में कहीं पे आने जाने के लिए, जहाँ गाड़ी का रास्ता ना हो, बारिश हो, कोई बाकी मामलात हो, तो फिर वहाँ पे ये यही काम देता है, इसकी जगह और कोई काम नहीं जैसे देता। आपके पास पहले सिल्वर एडिशन था, तो ये आपने सिल्वर सेल आउट करके गोल्डन क्यों लिया, इसमें आपको क्या खास बात ऐसी लगी है कि आपको इसने अट्रैक्ट किया, आपने गोल्डन परचेज किया है। तो सब इसमें मुझे
कुछ रहनुमाई मिली थी दोस्तों की तरफ से, कंपनी ने इसके इंजन में कुछ चेंजेस जी जी बिल्कुल, ऐसे इंजन में चेंजिंग की है इसके, और कुछ ये खूबसूरत है इसकी उससे। सीट भी कंफर्टेबल बनाई है, सीट सीट में बहुत नरम बनाई है, सीट हार्ड होती थी। सीट ग्राफिक्स। और ये मैं आपको बताता चलूं जी, ये बेसिकली बनाया गया कंपनी ने अपने जो अपना गोल्डन कस्टमर्स हैं, जो एक यूनिक चीज रखना पसंद करते हैं, जो कहते हैं कि जो हमने चीज रखी हुई है वो जैसी चीज किसी के पास भी ना हो, तो ये बेसिकली कंपनी ने उनके लिए डिजाइन की है, क्योंकि ये गोल्ड है, ठीक है, तो हर चीज ये गोल्ड से इसको मुशाबत दी गई है। इसका मीटर गोल्ड है, फ्रंट एम्बेलम गोल्ड है, इसके अपना टैंकी टापे और इसका जो है सलेंसर की जो पतरी है वो भी गोल्ड है। तो माशाल्लाह जी चौधरी साहब जबरदस्त खूबसूरत चीजें रखी हुई हैं आपने। तो अभी हम आगे चलते हैं जी कार्स की तरफ इंशाल्लाह ताला जी। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं गाड़ियों की तरफ। तो चौधरी साहब के मेन ब्लड के अंदर जो है ना वो गाड़ियां ही हैं बेसिकली। ये बाइक्स और बाईसाइकिल्स तो इन्होंने वैसे अपने एक शौक को गैराज को पूरा करने के लिए रखे हुए हैं। इनका सबसे जो पहली गाड़ी थी वो विगो थी। चौधरी साहब ये इसका बताएं मॉडल कौन सा है, ये मतलब कहाँ का इम्पोर्ट है और इसमें क्या कुछ जो सा आपने वो एक्स्ट्रा चेंजेस की हुई है काइंडली। सर ये थाईलैंड की गाड़ी है। क्या बात है, जबरदस्त। 2016 में इंपोर्ट हुई है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो है जब हमने ली थी तब कोई 6,500 किलोमीटर जापान में चली थी। ठीक है। तो कोई 8 साल में इसको कोई हमने 80,000 हमने चलाया है क्या इसको। बात है। तो ये हमने डेली ड्राइवन के लिए कितने सीसी इंजन है काइंडली ये बताएं। 3.0 VN टर्बो वाली गाड़ी है। इसमें 2-3 वेरिएंट आते हैं, एक छोटा टर्बो वाला आता है, ठीक है, वीगो चैंप, ठीक है, एक ये बड़े टर्बो वाला है। तो सब इसमें एक यूके मॉडल भी आता है इनवेंसिबल, आई थिंक सो कि यूके ये वो अलग होता है, ये वो डिफरेंट चीज है, वो अलग चीज है। उसका इंजन डिफरेंट है, उसका गियर डिफरेंट है, उसमें टर्बो डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो उस वक्त में जिस दौर में ये टोयोटा ने ये बनाई थी, तो उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया था। इसके बाद इन्होंने रोको और रिवो ये शुरू कर दिया था। बिल्कुल ठीक तो है। इसमें ये उस वक्त जो सबसे बड़ा इंजन हाइलैक्स में आता था 3.0, और उस पर फिर एक्स्ट्रा पावर के लिए उन्होंने VN टर्बो लगाया था। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये वो वाली गाड़ी है। इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर कोई प्राडो का यूजर है तो इसमें वो प्राडो वाली सेम ब्रेक्स हैं। तो सब मुझे याद है, मैं इसमें आपके साथ बैठा हुआ हूँ, बाइक बिल्कुल आप जब रेस देते थे तो बाइक पीछे को खींचती, इतनी पावर है बाइक के अंदर। हाँ जी। और इसको हमने डेली ड्राइविंग के लिए रखा हुआ है। क्या बात है, जबरदस्त। तो इसलिए जब से आपने लिया है तब से अब तक आपने इसमें क्या कुछ चेंजिंग्स की हैं? सर मैंने इसमें 2 बार इसके टायर चेंज किए हैं। ठीक है। अभी इसमें कौन सा टायर है, किस कंपनी के जी? अभी इसमें मौजूदा हमने ब्रिजस्टोन डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ऑफ रोड ऑन रोड मतलब हर लिहाज से पूरा टायर है जी। ब्रिजस्टोन या कोई डनलॉप वगैरह मिल जाए तो वही डालते हैं, ब्रांडेड ही टायर डालते हैं। चाइनीज टायर में लाइक नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपको मेरी किसी गाड़ी में चाइनीज टायर नहीं नजर नहीं, मुझे पता है जी आप लवर हैं गाड़ियों को, तो आपने नॉर्मल चीज तो डाली नहीं होती। बिल्कुल। तो ये इसके अलावा ये मुझे नया लग रहा है, हैमर का इसके आगे बम्पर लगाया है। क्या बात है। इसकी भी 2 वजूहात होती हैं, चूंकि ये ऑफ रोड गाड़ी है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर जब ये हम लोहे का बम्पर लगाते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो रोड सेफ्टी बढ़ जाती है। सही। तो दूसरा इसमें ना इसका वेट ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक गाड़ी ज्यादा रोड के ऊपर पे जम के चलती है। क्या अगर बात कोई है। आगे और पीछे लोहे के बने हुए ये बम्पर्स होते हैं, हैमर के बम्पर्स लगाता है तो गाड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाती है रोड के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो इसके 2 फायदे होते हैं। फिर सर ये नियॉन जो लगा हुआ है ये आपने खुद लगवाया है, ये कंपनी फिटेड है? सर मैंने इसको इसकी बॉडी के ऊपर सिवाय बम्पर के मैंने कुछ नहीं लगाया। ये लाइट्स जेन्युइन है, ग्रिल जेन्युइन है। ये इसका टर्बो इंटरकूलर है, तो ये इंटरकूलर की एयर यहाँ से जाती है। बिल्कुल ठीक है। न्यू मॉडल्स में उन्होंने ये खत्म करके तो उसके आगे ही रेडिएटर के आगे ये लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो सर इसमें लाइट्स जो सी हैं ये एलईडी लग रही है मुझे। सर ये इसमें उन्होंने हेलोजन लाइट्स हैं, एलईडी तो नहीं है। एलईडी नीचे हैं लाइट्स, ये मैंने खुद लगवाई हुई हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने इसमें हेलोजन बल्ब्स हैं। अंदर से दिखाएं जी काइंडली रिव्यू, अंदर से जरा। क्या बात है जी, जो सब वेरी नीट एंड क्लीन। अंदर से क्या लुक है, बिल्कुल जो सब नए वाली खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। ये 85,000 हमने चलाया जी। 6500 पहले चला हुआ, तो 91,000, यानी कि ये जब से मैन्युफैक्चर के बाद ये 22 साल हो गए, 12 साल हो गए इसको बने हुए।
तो 12 साल में ये अब तक 91,000 जेन्युइन चली हुई है। तो आपका कभी कभी दिल करता है इसको बेचने का, कि आप कहते हैं कि ये नहीं, मेरे पास रहे, ये सवाल ही चीज नहीं ऐसी पैदा है? होता, सवाल ही नहीं अच्छा पैदा अच्छा, होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीजें हैं। क्या बात है। ये वो कहते हैं ना, दादा ले और पोता चलाएगा, ये वो बिल्कुल वाली बिल्कुल चीजें। बिल्कुल तो ऐसे है। ये फ्रेम वाली तो सब गाड़ी। लुक्स बता रही हैं आपके, मतलब गाड़ी की, मतलब बता रही है कि आपने इसको बहुत इंतहाई मोहब्बत से रखा हुआ है। लिटरली बिलीव करें, गाड़ी सिंगल सेल्फ स्टार्ट है, और क्या बात है, गाड़ी ने मजा करा दिया है जी। जी तो नेक्स्ट गाड़ी चॉइस साहब की हमारे पास जो खड़ी है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है। तो साहब बताएं जी टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में, कि भाई ये कौन सा मॉडल है, और इसके बारे में मतलब हमें कुछ बताएं इस चीज़ की डिटेल। ये आपने कौन सा मॉडल है आपके पास, पेट्रोल है या डीजल है? तो साहब ये जो है ये टोयोटा का सिग्मा 4 है। ठीक है। ये जो अभी भी कंपनी दे रही है वही है, क्योंकि इससे पीछे जो उन्होंने 21 में दिया था उसमें कुछ ये सेंसर वगैरह नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये उन्होंने उसके बाद इसमें पार्किंग सेंसर वगैरह लगा के, ठीक है। तो कंपनी ने इसको कंप्लीट करके मार्केट में ये लॉन्च किया 2024 था। मॉडल है जी? हाँ जी, नहीं ये तो मेरा 23 मॉडल है, लेकिन कंपनी अभी भी आज भी यही दे रही है। 23-24 में कोई फर्क नहीं है, 19-20 ठीक है। का भी सेम है। इसके बिल्कुल ठीक बाद है। फिर इनकी एक ऑप्शन आती है लेजेंडर, ठीक है। सेम इंजन गियर के साथ, ये डीजल वाला 2.8 सिग्मा 4। बिल्कुल ठीक है जी। तो सिग्मा 4 जो लेजेंडर है उसमें और इसमें सिर्फ अंदर इंटीरियर का और कुछ सस्पेंशन में उसके शॉक्स में कुछ उन्होंने डिफरेंस की डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बाकी इसमें और तो उसमें सब कोई एक फर्क सवाल तो वैसे नहीं बनता, जो बड़ी गाड़ियों के शौकीन होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ऑडियंस के लिए एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि आप लोग इसको नॉर्दर्न भी लेके जाते रहते हैं, तो ये आपको एवरेज क्या दे रही है वैसे पर लीटर? ये जो सब इसकी जो एवरेज का मामला है ना, वो डिपेंड करता है ड्राइवर पे। बिल्कुल ठीक है। अगर इसको ड्राइव करने वाला इसको 120 पे हाईवे के ऊपर क्रूज लगा के इसको बैठ जाता है, तो ये 12 से 13 किलोमीटर की एवरेज देती है। बिल्कुल ठीक है। अगर इसको ड्राइव करने वाला 110 के ऊपर अगर क्रूज लगाता है तो ये 14 तक एवरेज क्या देगी, बात है, मतलब कार वाली एवरेज। कार वाली एवरेज। जबरदस्त। अगर आप वही इसकी स्पीड आप ज़्यादा रखेंगे, आप इसको 130-40 पे ले जाएंगे, तो इसकी एवरेज 12 पे आ जाएगी या 11 पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है। बाकी ये तो गाड़ी का जो है शौकीन जो बंदा होता है वो इस एवरेज को देखता नहीं है, वो बस बिल्कुल मुझे पता है, बड़ी गाड़ी तो कभी भी इसकी एवरेज को नहीं देखा जाता। तो सब इसमें आपने कुछ चेंजिंग्स करवाई है कंपनी आफ्टर कंपनी नहीं मार्केट? सर, ये मैं बिल्कुल स्टॉक खड़ा है? चॉइस है बिल्कुल स्टॉक है। मैं गाड़ी को बिला वजह नहीं छेड़ता। बिल्कुल ठीक है। ना उसके मल्टीमीडिया चेंज करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे इतने काबिल मैकेनिक्स वगैरह नहीं है कि वो इसमें तो कोई शक वाली इसकी बात नहीं है। इंटीरियर में से इसकी कोई चीज़ अंदर से खोल लें और उसके बाद उनसे वैसी जेन्युइन फिटिंग हो जाए। वो बिल्कुल सारी ऐसे है। उम्र शोर करती है, तो वो इसलिए ना, और ज़रूरत भी नहीं है। कंपनी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ इसमें लगा के देती है। बिल्कुल ठीक है। मल्टीमीडिया स्पीकर्स इसमें हर चीज़ कंप्लीट होती है, तो लिहाजा ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी कानूनी तौर पे भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लाउड स्पीकर्स अलाउ नहीं है गाड़ी में। आप लगा के आप हमसाए हैं आपके, बिल्कुल शहरदारी है, आप फिर बिल्कुल ऐसे वैसे है। भी अच्छा नहीं लगता, फैमिली बिल्कुल के ऐसे है। तो साथ सब होती है। काइंडली इसका हम अंदर से ये 20,000 चला हुआ है जी। क्या बात है, ये जबरदस्त। हर साल जो है ना, इसको 2 बार हम लोग इसको लेके जाते हैं नॉर्दर्न। क्या बात है। तो सर नॉर्दर्न में इसकी क्या परफॉर्मेंस है, काइंडली हमारी ऑडियंस के लिए सर बताएं प्लीज। मैं कहता हूँ नॉर्दर्न एरिया घूमने के लिए से बेस्ट गाड़ी कोई नहीं है। क्या बात है, जबरदस्त। ये वो गाड़ी है, मैं इस गाड़ी को जाके झील सैफल मलूक में मैं इसको पानी के साथ जाके खड़ा अच्छा, करता आपने हूँ। तो जी मेरे सर पास ट्रैक पे खुद ले गए गाड़ी बिल्कुल को? सर, लोग ये जीपों पे बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, बिलीव करें कि लोगों में हौसला नहीं होता कि वो अपनी 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 गाड़ी को, इस ऐसी गाड़ी को जो है ना, वो इस ट्रैक के ऊपर ले जाएं। आपने मतलब वो चीज भी खत्म कर दी है। तो साहब ये मुझे किसी एक दो दोस्तों ने शुरू में मशवरा दिया, जी आप इसके आगे बॉडी किट्स लगाएं, ये करें वो करें। ठीक है। फिर मुझे टेक्निकली मैंने एक दो बंदों से ये मशवरा किया, उन्होंने मुझे रोका। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी अगर आप इसको बॉडी किट लगाएंगे तो ये गाड़ी, इस गाड़ी में हाई स्पीड में इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मतलब अभी आप इसको इसी कंडीशन में इसको आप फुल इसका जो है इसकी स्पीड फुल कर लें या इसको 180-90 पे भी ले जाएं, मसला नहीं है। जाती है 195-96 पे आराम से चली जाती है। ये 200 का इसका मीटर। बिल्कुल। तो ये वहाँ पे इतनी वाइब्रेशन नहीं करती। लेकिन जब हम आफ्टर मार्केट में से आके इसमें से जब बॉडी किट लगाते हैं तो एक तो वो वाइब्रेशन पैदा करती बिल्कुल है, ऐसे। और वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है कि वो गाड़ी के साथ साथ इसकी उम्र के साथ साथ वो साथ दे। वो 1-2 साल में वो ख़त्म हो जाती बिल्कुल है, ऐसे। फिर रिप्लेस करनी पड़ती है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे मैंने इसको बॉडी किट इसी वजह से नहीं लगवाई
कि मैं चूंकि हर साल नॉर्दर्न एरिया जाता हूँ, ऑफ रोड का मुझे शौक है, क्या बात है। लेकिन ऑफ रोड भी मैं मॉडिफिकेशन वाली की तरफ अभी नहीं गया, तो जेन्युइनली उनको चलाता हूँ, तो बिल्कुल। इसलिए फिर नहीं, स्टॉक गाड़ी मजा करती है जोश साहब। सर तो मजा साहब करती। आप मुझे इसके एक ऐसी खूबी बताएं जो कि मतलब जो कि आपका प्यार है, मतलब एक खूबी आपको फॉर्च्यूनर की बहुत पसंद है कि यार ये खूबी मतलब ये लेवल है किसी गाड़ी में भी नहीं है। सर इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है, ये पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान मेड है। पाकिस्तान मेड है, बिल्कुल। और तकरीबन हर बड़े शहर में इसके शोरूम्स हैं, बिल्कुल ऐसे हर है। स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है, रीसेल बहुत अच्छी है। रीसेल बहुत अच्छी है, ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है, ये जापानीज की तरह पुरानी नहीं है। आप चाह जी तो व्यूअर्स, वन एंड ओनली लेजेंड रिवो रोको। वैसे मेरी भी पर्सनल गाड़ी है, चॉइस साहब ने भी रखी हुई है, तो चॉइस साहब से पूछते हैं जी इसका क्या मेक एंड मॉडल वेरिएंट है। चॉइस साहब बताएं जी कौन सा मॉडल है इसका, तो इसको लेने की क्या वजूहत है आपकी, और इस गाड़ी को आप कैसा ड्राइव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जो सब ये 2023 मॉडल है, क्या बात है, माशाल्लाह जी। 23। ये मैंने 2023 के शुरू में ये मैंने बुक करवाया था, ठीक है। और लेके इसको प्राइवेट रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और वो मेरा वीगो थाईलैंड वाला भी प्राइवेट रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक है। इनकी रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रेट्स का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ये गाड़ियाँ ये पिकअप की कैटेगरी में आती हैं, बिल्कुल ऐसे है। तो पिकअप की जो कैटेगरी है वो कमर्शियल रजिस्टर्ड भी होती है, नॉन कमर्शियल भी होती हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है अगर जी। कमर्शियल रजिस्टर्ड करवाएं तो वो बहुत कम पैसे लगते हैं, मतलब अगर 2-3 लाख रुपए में कमर्शियल हो जाएगी। अगर वही गाड़ी आप प्राइवेट रजिस्टर करवाएंगे तो वो गाड़ी आपके 7 से 8 7.5 लाख के दरमियान में रजिस्टर्ड हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक तो ये भी प्राइवेट है, तो वो सर भी मुझे प्राइवेट ये है। बताएं कि मुझे जहाँ तक पता है कि आपने हमेशा वीगो रखी है, आपके पास वीगो बड़ी पुरानी है और आप उसे लव भी करते हैं। मतलब जब रीवो आया था तो रीवो के आप एज सच मतलब इसकी सपोर्ट में नहीं थे, आपको ये पसंद, आप इसकी सिस्टम को कहते थे शॉक्स वगैरह इसकी बड़ी स्टीफ है, हार्ड है, तो बिल्कुल ये ऐसे। आपने रीवो रोको क्यों लिया, मतलब रीवो सर रोको क्यों पसंद किया आपने ये इसको। ये 2023 में टोयोटा कंपनी ने इसमें कोई सस्पेंशन में कोई तब्दीलियां लेके आए, बिल्कुल ठीक चेंजेस है। आई थी। उससे पीछे जो 2023 से पीछे जो रीवो के नाम से इनके मॉडल्स आ रहे थे, वो उसमें सस्पेंशन इसके हार्ड थे। बिल्कुल ठीक है। तो हमने भी वो गाड़ी ली थी, वो इससे ज़्यादा सख्त भी थी, हार्ड भी थी, उसमें ये वाला फ़र्क नहीं था जो इस बिल्कुल। वाले में और पिछले में है। तो ये उससे ज़्यादा आरामदेह भी है, कंफर्टेबल भी है। तो फिर मैंने इसको चेक भी किया था, मुझे फ़र्क महसूस हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई एक नई गाड़ी ली जाए, ताकि अगर ये आपने रीवो रोको लिया है जी। सर ये जेन्युइन इसके रोको। ऊपर जो है वो एक जो सा मॉडल है वो कौन सा है जी। इसके बाद कंपनी ने GR लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें कुछ इंटीरियर में फ़र्क है और कुछ एक्सटीरियर में फ़र्क है। इंजन गेयर सेम है उसका, ठीक है। बस इंटीरियर और एक्सटीरियर में शायद कोई सस्पेंशन में भी एक आधी चेंजेस है उसमें। मतलब एज सच फर्क नहीं है। जी। तो बिल्कुल ठीक है। ये जो काइंडली आए जी, है दिखाएं अंदर से। इसमें जो है ना, ये पीछे मैंने शटर लगवाया था, ठीक है जी। वहीं आफ्टर से मार्केट में शटर लगा हुआ ये है। कराची बुक करवाया था, तो ये मैंने कराची से ये मैंने इसमें शटर लगवाया था। क्या ये बात है जी। स्लाइड वाला है। तो इसमें दो किस्म के आते हैं, एक इलेक्ट्रिक आता है और ये एक मैनुअल आता है। तो इलेक्ट्रिक वाले में मसला ये था कि उसको हर 20-25 दिन के बाद उसको करना पड़ता है, उसकी सफाई। सफाई वगैरह करनी पड़ती है, उसके चैनल्स लाइंस उसकी साफ़ करनी पड़ती हैं। तो वो सेंसिटिव है, हमारे एरिया के हिसाब से सूटेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसमें इलेक्ट्रिक नहीं लगाया। तो मैंने मैनुअल लगाया। मैनुअल लगाया, क्योंकि हमने तो इसमें कोई सामान रखना नहीं है, फिर बिल्कुल। मट्टी डस्ट पत्ते शॉपर, आपको पता अंधेरी के साथ बहुत कुछ आता है बिल्कुल आने के ऐसे, साथ। बिल्कुल ऐसे जो सर तो सही कह रहे ये हैं। भी तो सब ऐसे इसको ही जैसे मैं किट लगी हुई है टीआरडी वाली कंपनी से सर है ये ना। जेन्युइन इसको किट्स लगी हुई हैं, ये साइट्स के ऊपर मैंने इसको कुछ नहीं लगवाया। ठीक है जी। ये जी 8,599 तकरीबन 8,600 किलोमीटर चल चुका ये है सब 1.5 साल गाड़ियां में। आपकी बहुत कम माइलेज चली हुई हैं, ये सिर्फ आपने शौक के लिए रखी हुई हैं, आपकी तमाम गाड़ियां ये बिल्कुल लो माइलेज हैं जी। सर ये इसमें सारा मल्टीमीडिया ये सारा सब इसका तो स्टार्ट जेन्युइन। करें जी। क्या बात है जी। इसका मीटर भी थोड़ा सा पीछे वाले मॉडल से चेंज है। ये 8,600 चल चुकी है जी। ठीक है जी। जबरदस्त। तो साहब इसकी पिछली सीटों के बारे में आपका क्या ख्याल है। सर हमेशा लोग गिला करते हैं कि पिछली सीटें कंफर्टेबल नहीं है जी। सर ये गाड़ी जो है ना, ये बंद कर दो, अ, खोलें जी यहाँ से। इसको कहते हैं जी इसकी पिछली सीट कंफर्टेबल नहीं है, फटा है जी, हम लोग रुल गए, तो इसके बारे में आपके सर क्या ये रिव्यू है। जाहिर सी बात है, ये हाइलक्स है और पिकअप की कैटेगरी में आया, तो इसमें उन्होंने इसकी पीछे वाली जो ये इसकी बैक सीट की जो है ना, ये थोड़ी सी स्ट्रेट रखी हुई है।
तो अगर हाइटेड बंदा बैठता है तो वो थोड़ा सा पीछे तंग होता है। तंग होता है। तो बाकी फटे वाली कोई बात नहीं है, कुशनिंग अच्छी है, सॉफ्ट है। बिल्कुल ठीक है। और ये आइसोफिक्स की सीट्स हैं, और ये इसमें आर्मरेस्ट मिल जाएगा। आर्मरेस्ट है, उसमें कप होल्डर है, एसी वेंट्स हैं पीछे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो फटा या वो हाईएस्ट वाली जो बाकी है। ट्रक है, ट्रक की फील अपनी होती है, सर जाहिर सी बात ये है, उसे फॉर्च्यूनर या प्राडो से ऑफ रोड कंपेयर तो गाड़ी नहीं कर है, तो सकते। फिर ऑफ रोड में जाहिर सी बात है वो सीडान वाले मजे तो नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। जी की थी इसमें जेन्युइन ये शॉक्स नहीं आते, ये शॉक्स हमने खुद लगवाए हैं। क्या बात है, जबरदस्त, ताकि मतलब उठा के खड़े ना हाँ, होना पड़े। ये चूंकि इसका बॉनेट हैवी है तो सफाई वगैरह करने में फिर वो आसानी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो रॉड वगैरह नहीं लगाना पड़ता है तो सब क्योंकि अगर इंजन सेम है दोनों का, तो दोनों की एवरेज सेम है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम एवरेज है। बिल्कुल सेम है। बल्कि इसमें थोड़ा सा इसका वेट कम होता है फॉर्च्यूनर से, क्योंकि वो फुल बॉडी है, ये पिकअप में है। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। तो ये उससे थोड़ा सा फॉर्च्यूनर से थोड़ा स्टेबल ज्यादा है रोड पे, सही है। लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी एक अपनी ड्राइव की है, उसका एक बिल्कुल। अपना ड्राइव है उसकी। बिल्कुल ठीक तो है। ये माशाल्लाह ये इसके सारे रेम शेम मैंने इसको ये सब स्टॉक है मेरा ख्याल। बिल्कुल स्टॉक है, सिर्फ इसमें पीछे वो मैंने जो है कब लगवाया है इसका शेडर। हाँ जी शटर लगा हुआ है। और बाकी ये टीआरडी के स्टिकर, इसका टीआरडी स्टैंड्स फॉर टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, बिल्कुल ऐसे है जी। तो ये बस एक दोस्त के पास पड़े हुए तो थे, सब एक चीज बताएं, उसने बड़ी लगा दी। बड़ी गाड़ियों में आपने डीजल गाड़ी रखते हैं, पेट्रोल की तरफ क्यों नहीं जाते, ये तो बताएं काइंडली। सर जिस बंदे को डीजल गाड़ी का शौक पैदा हो जाए ना, वो कभी भी पेट्रोल नहीं लेता। ठीक है। एक बात तो ये है। और अगर हम पेट्रोल पे से अगर चले जाते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर सिग्मा की जगह मैं पेट्रोल गाड़ी लेता हूँ, तो पेट्रोल गाड़ी मैक्सिमम मुझे 8 से 9 तक एवरेज दे सकती है, इससे ऊपर नहीं, वो भी बहुत अगर कोई प्यार से लॉन्ग पे चलाए तो। बिल्कुल ठीक है। इन सिटी वो गाड़ी 6 से 7 एवरेज देती है, तो इतनी बड़ी गाड़ी को इतनी कम एवरेज नहीं देनी चाहिए। आज के दौर में मॉडर्न इंजन आ रही हैं, बिल्कुल नए ऐसे। इंजन हैं, अच्छी बिल्कुल। एवरेज है, इलेक्ट्रिक पे चले गए, हाइब्रिड पे लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। फिर जिस गाड़ी की एवरेज कम होती है तो वो लोग फिर उसको डेली ड्राइविंग नहीं करते, बिल्कुल वो खड़ी रखते हैं सिर्फ गैराज में। तो उसकी फिर पावर भी कम है, बिल्कुल ऐसे। पावर पेक हर चीज में उसमें कमी आ जाती है। तो डीजल की एक आपको पता है, जितनी हैवी ट्रांसपोर्ट है, ट्रेलर्स, बसेस, सब डीजल हैं। वो डीजल हैं। तो डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ी की निस्बत ज्यादा, वो जिसको पंजाबी में ढीठ कहते हैं, तो सर ऐसे वो है। एक फर्क तो आता सब है ये इसमें। आपने लेजेंड खड़ा किया हुआ है, मतलब टोयोटा ग्रैंडी 1.8। जी ये शुरू से ही मेरे ख्याल आप इसको इसका शौक करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताएं सर भी। ये इतनी बड़ी गाड़ियों के बाद एकदम आप ग्रैंडी के ऊपर आ गए हैं कार में, तो इसके रखने इसका मॉडल पहले बताएं हमें, मॉडल कौन सा है, तो फिर इसके ड्राइव के बारे में आपसे पूछते हैं। सबसे सर पहले इसका मॉडल बिल्कुल बताएं। सर, ये आपको पता है ये पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी ने मेरे ख्याल 2013 में ग्रैंडी उन्होंने लॉन्च कर दी थी, जैसे ये शेप चेंज की थी ना बिल्कुल उन्होंने, ऐसे है। तो ग्रैंडी दे दी थी। तो उस वक्त से मेरे पास हमेशा से एक आधी ग्रैंडी जरूर रही है, ग्रैंडी आपके ब्लड में है। क्योंकि ब्लड में अलावा भी आपको पता है कि वो घर में सिडान कार होना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल कार्स तो कार है। शौक तो जर्मन्स गाड़ियों का भी रखते हैं, जापानीज का भी रखते हैं। तो वो जर्मन्स गाड़ियां जो है हमारे इस एरिया में, उनकी वो कहते हैं ना खीर बहुत पैड़ी है उनकी ना। बिल्कुल, एंड बाकी ऐसे ही है। तो हमारे पास चूंकि अच्छी सड़कें नहीं हैं, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो इसलिए फिर हमारी मजबूरी है कि हमें हर हाल में ना टोयोटा को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर टोयोटा में जो इसका सबसे फुली लोडेड मॉडल है वो टोयोटा ग्रैंडी है। और बिल्कुल ठीक है। पहले मेरे पास बेज इंटीरियर थी। तो इसे इसके मुकाबले के अगर हम बात करें, इसमें होंडा सिविक आती है, अगर आप में दोनों में से ऑप्शन दी जाए, सिविक या ग्रैंडी में से, आप किसको चूज करेंगे? सर सिविक नो डाउट बड़ी अच्छी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन मामला मैं बता रहा हूँ, हर सवाल के एंड पे वही रोड वाला मामला आया था। हमारे शहर में मेरा ख्याल है कोई एक भी प्रॉपर कारपेट रोड नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो जहाँ पे रोड नहीं है वहां पे फिर आप समझ लें जो लो प्रोफाइल वाली गाड़ी है उनका वहां पे काम ही लेट्स नहीं सपोज आपका घर अगर इस्लामाबाद में होता, लाहौर में, तो फिर आप सिविक को प्रेफर करते या फिर भी ग्रैंडी ही लेते? है। सर वो फिर आप बंदे के पास ऑप्शन होती है ना, एक सिविक भी लेके इसके साथ खड़ी कर लेते। बिल्कुल ठीक है, ये भी क्या वो बात भी है, शौक पूरा करते, ये भी शौक पूरा करते। मतलब दोनों डिफरेंट। तो आए जरा दिखाएं इसको, अंदर से सर दिखाएं। ये मैंने इसको 6 महीने पहले इसको मैंने टोयोटा रॉयल से ही बुकिंग पे लिया था। क्या बात है, जबरदस्त। तो ब्लैक इंटीरियर है जी? सर हाँ जी, ये पहले मेरे पास बेज रूम में थी, ठीक है। अब मैंने ये ब्लैक रूम वाली मैंने ली है। ये मैंने अगस्त 2023 में ये मैंने बुकिंग में डाली थी। बिल्कुल जबरदस्त है जी। के बाद मुझे मिल गई थी।
तो ये आज देख लें इसको। तो सब सेडान में ये किंग कार है, इन शॉर्ट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी अपना आप बताती है, बिल्कुल फुल ऑप्शन, कोई सर किसी ये चीज की कमी नहीं, मुकम्मल पैकेज है, एक मुकम्मल पैकेज है और तो कैश इन हैंड समझ लें। कैश इन हैंड है सर। ये मैंने अगस्त में आपको बताया इसको बुक किया था, ठीक है जी, तो ये मुझे अगस्त के एंड पे शायद मिल गई थी। तो अब ये जुलाई चल रहा है, तो समझ लें इसको आज 11 महीने हो गए। बिल्कुल तो ठीक है। 11 माह में हमने इसको सिर्फ 3290 चलाया, वो भी मैंने इसके ऊपर एक लाहौर का टूर लगाया था, बस तो उसकी वजह से ये 3290 चली। अदरवाइज ये फिर ये भी 500-700 ही चल के इसने भी यूं ही खड़े रहना था घर पे ना। बिल्कुल सही है। तो ये बच्चों को भी शौक है ग्रैंडी का, ठीक है, तो जबरदस्ती। इस वजह से फिर ये हमने इसको लाजमी एक घर का हिस्सा बनाया है। ये घर फर्द है, ये ग्रैंडी हर घर का फर्द बना हुआ है बिल्कुल। जी। और मतलब मार्केट लेवल बहुत है, मतलब जैसे जी। जिस टाइम मर्जी आप इसको सेल आउट कर लें। बिल्कुल इसके ऐसे। बाद जैसे हम चलते हैं आगे, अपने यारस थोड़ा नजर आ रही है दिसंबर के एंड पे कंपनी ने, जाहिर सी बात है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह, कुछ पुराने रेट्स पे गाड़ियां अवेलेबल होती हैं कंपनी के पास। बिल्कुल ठीक है। फिर 1 जनवरी से कुछ नए रेट्स आए थे, तो ये फिर वो लास्ट वीक की गाड़ी है 2021। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये टॉप वेरिएंट है जी इसका, टॉप वेरिएंट है 1.5, ठीक है, फुली लोडेड जो थी ये उस वक्त ये अवेलेबल थी। बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक वाली, बिल्कुल ठीक तो है। ये हमने उस वक्त ली थी। तो ये ली थी शहर के अंदर, घर वाले बाजार वगैरह जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, शॉपिंग जबरदस्त। के घर से, या ड्राइवर बच्चे स्कूल आते जाते हैं, तो ये उस हिसाब में। तो सर इसकी एवरेज वगैरह के बारे में बताएंगे? चलें, ये तो जरा सर ये इकोनॉमिकल इसके मोड में ऊपर सेडान मैं आती है, दिखाएं जी जरा अंदर से भी इसको लुक दिखाएं जरा। तो सबकी गाड़ियां तो तमाम फ्रेश हैं जी, गाड़ियों के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो गाड़ियां ये जो सब 60,000 किलोमीटर तक चल गई है, ठीक है जी। 59,526। ये मतलब आपके डेली ड्रिवन में भी आती है, मुझे लगता है, कुछ ये चलाते इस रहते पे हैं। बच्चे स्कूल आते जाते हैं, अच्छा अच्छा, इसलिए बाजार थोड़ी सी आती चली हुई है जाती ज़्यादा। है। बिल्कुल ठीक है, फिर इस गाड़ी की वजह से दूसरी गाड़ियां भी बच जाती हैं, ये भी है, तो जबरदस्त हो गया जी। अच्छा तो साहब, इन दोनों की ड्राइव की बात करें, ग्रैंडी की, यारस की, कोई 19-20 का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है क्या, आप मतलब सर कहेंगे? इस पे मैंने एक बार मैं इस पे कराची गया था, ठीक है, जब मैं फॉर्च्यूनर लेने गया था तो मैं इसी को ही लेके गया था। ठीक है, तो फिर ये वापसी पे ये ड्राइवर ले आया था, तो मैं फिर बड़ी गाड़ी ले आया था। तो ऐसे ही मैं लाहौर भी एक बार इसके ऊपर गया हूँ, दो बार मेरा लाहौर पे इस पे टूर लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो इस गाड़ी की कंफर्टेबल है, एवरेज बहुत अच्छी है। मतलब अगर कोई स्मूथ ड्राइवर हो तो ये उसको 17-18 आराम से इजीली देती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर कोई इकोनॉमिकल गाड़ी चलाने मतलब वाला, टोयोटा की जो फर्स्ट डांस में आती है ये गाड़ी, टोयोटा यारिस, सर इसमें आपको पता है मीटर के अंदर इको लाइट ऑन होती बिल्कुल है। बिल्कुल, तो अगर कोई बंदा ऐसे गाड़ी ड्राइव करे कि उसकी इको लाइट हर वक्त ऑन रहे, तो ये गाड़ी 18 साढ़े 18 तक एवरेज देती है। ना करें तो सर, 100 के ऊपर। हाँ जी, ये तो कल्टस वाली एवरेज होगी, कल्टस वाली, वैगनआर वाली। हाईवे पे, मोटरवे पे 100-110 आप इसको चलाएं, ये आपको बिल्कुल 18 से ऊपर एवरेज देगी। और 18.2 तो हमने भी इसे ली हुई है। बिल्कुल सही। अगर मैं वो तजर्बा किया था, ठीक है, मैंने इसमें कॉन्टिनेंटल का टायर डाला था, सही, रोमानिया, मेड इन रोमानिया का। क्या बात है जी। टायर बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बड़ा टायर डालने से, जाहिर सी बात है। जंप खड्डा भी थोड़ा कवर होता है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ब्रेकिंग भी बढ़ जाती है, एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है बड़ा टायर डालने से। लेकिन वो फिर भी वो एक कमी रह जाती है, वो पीछे से झोल मारने मतलब वाली। एक नॉन फॉल्ट है इस गाड़ी का, आपको मतलब पता है वो भी जो साहब, अगर आप 120 से ऊपर चलाएंगे तो, बिल्कुल सही है। अगर आप 120 वाले फिर कोई इशू नहीं है, फिर कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। अगर आप ठंडे ड्राइवर हैं और स्मूथ चलाने वाले हैं, फिर आपको इसमें कोई मसला नहीं है। हमें मसला इसलिए आता है क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड मारते हैं, बड़ी से छोटी पे आते हैं, तो हमारे लिए जो एक दो चीजें इसमें सामने आती हैं वो ये हैं जी इसमें। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। चोइस साहब थोड़ी टाइम लेते हैं वापसी, इंशाल्लाह ताला एक दो सवाल रह गए चोइस साहब से, वो हम अंदर जाके पूछते हैं। चोइस साहब के इंतहाई मशकूर है, उन्होंने टाइम दिया जी। सो दिस इज आवर वीडियो, होप सो यू लाइक इट। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए अपना गिरदमग लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।